गांव के एक छोटे से घर में सुरेखा देवी अपने बेटे रवि और पति राम नारायण जी के साथ रहती थीं। उनका बेटा रवि पढ़ा लिखा था और शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद रवि अपनी पत्नी सीमा को लेकर गांव आया। जैसे ही सीमा ने घर में कदम रखा, सुरेखा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। आशा है कि तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नमस्ते माँ जी, मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनी। मैं कोशिश करूंगी कि सबको खुश रख सकूं। बहुत अच्छी बात है। इस घर में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और उम्मीद है कि तुम भी हमें अपनाओगी। शादी के कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगे। एक दिन सीमा रसोई में सब्जी बना रही थी। सुरेखा देवी आई और देखा कि वह कम मसाले डाल रही थी। बहू, तुम सब्जी में इतने कम मसाले क्यों डाल रही हो? हमारे घर में मसालेदार खाना पसंद किया जाता है। माँ जी, डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा मसाले से सेहत पर असर पड़ता है, इसलिए मैंने सोचा कि हल्का ही ठीक रहेगा। तुम्हें तो अभी घर के रीति रिवाज समझने में वक्त लगेगा। हमारे यहाँ ऐसे ही बनाया जाता है, तो ऐसे ही बनाओ। सीमा को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसने वही गलती दोहराई तो सुरेखा देवी नाराज हो गई। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हें ससुराल के तौर तरीकों को अपनाना चाहिए। माँ जी, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, पर अगर कुछ बदलने से अच्छा हो सकता है तो क्या बुराई है? रवि ने देखा कि सास बहू के बीच मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। माँ, सीमा कोई गलत काम नहीं कर रही। वो बस चाहती है कि आप स्वस्थ रहें। बेटा, ये परंपराएं हमारे समय से चली आ रही हैं। मैं नहीं चाहती कि घर की बहू इन्हें तोड़े। लेकिन माँ, अगर नई सोच से परिवार में सुख शांति बनी रहे तो हमें उसे अपनाने में क्या बुराई है? एक दिन सीमा ने रसोई में कुछ नया व्यंजन बनाया और सास को चखने के लिए दिया। माँ जी, ये स्वादिष्ट और सेहतमंद भी है, बस एक बार चख कर देखिए। अच्छा, लाओ देखती हूँ। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्हें स्वाद बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छा बना है। मैं गलत थी, हमें बदलाव को अपनाना चाहिए। धीरे धीरे सास बहू का रिश्ता मजबूत होता गया। वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगीं। माँ जी, आप मेरी दूसरी माँ जैसी हो। अगर मैंने कभी कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिए। नहीं बहू, मुझे ही समझने में देर हो गई। तुमने मुझे सिखाया कि बदलाव जरूरी है। सीख, सास बहू का रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा होना चाहिए। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझें तो हर घर में शांति बनी रह सकती है।